अगर जीवन में जीवन की प्यास ही ना हो तो जीवन की खोज व्यर्थ है, क्योंकि पानी की पहचान नहीं हो सकती जब तक पानी की प्यास ही ना हो। आपके सामने नदियां बहती रहें, झरने बहते रहें, और अगर भीतर प्यास ना हो तो आप पानी को नहीं पहचानेंगे। पानी की पहचान पानी में नहीं है, पानी की पहचान उसकी प्यास में है। अगर मेरे भीतर पानी की प्यास है तो पानी पहचान लिया जाएगा, और अगर मेरे भीतर प्यास ही नहीं तो पानी पहचाना नहीं जा सकता। उसी तरह से सत्य तो निरंतर मौजूद है, परमात्मा तो लगातार कण कण में है। अगर मेरे भीतर प्यास है सत्य की तो मैं उस सत्य को पहचान पाऊंगा, खोज पाऊंगा उस परमात्मा को। सत्य को, परमात्मा को शास्त्रों से नहीं, प्यास से जाना जाता है। एक साधु हुआ और वो मरने लगा। लोगों ने उससे पूछा कि महाराज आप साधु कैसे हुए? उसने कहा, मैंने आंख खोल कर देखा तो साधु होने के सिवाय कोई उपाय न रहा। लोगों ने पूछा, आंख खोल कर देखा? हम भी आंख खोलकर ही देख रहे हैं। उसने कहा, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो आंख खोल कर देख रहे हों, ज्यादातर लोग आंख बंद किए हुए हैं। आंख खोलकर देखने का अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है वही नहीं, सामान्यतः जो दिखाई पड़ रहा है उसके छिपे हुए राज वे देखने हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बुद्ध के पिता से कहा कि महाराज, ये बच्चा बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी होगा। सारे राज्य में घबराहट फैल गई। एक ही पुत्र था और वो भी सन्यासी हो जाएगा। तो बुद्ध के पिता ने पूछा, क्या रास्ता है कि मैं उसे सन्यासी होने से रोक सकूं? बहुत विचारशील लोगों ने कहा, एक ही मार्ग है कि इसकी आंख ना खुलने पाए। बहुत अजीब बात कही उन्होंने कि इसकी आंख ना खुलने पाए। फिर जिसकी आंख खुली तो वो आदमी सन्यासी हुए बिना नहीं रह सकता। आंख ना खुलने पाए ये कैसे होगा? उन्होंने मार्ग बताया। सारे अरेंजमेंट्स वैसे ही की गए। बुद्ध को 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोला गया कि बुद्ध को पूरे जगत में किसी भी तरह का दुख ना दिखाई पड़े। बुद्ध को जगत में किसी भी भांति की मृत्यु ना दिखाई पड़े। बुद्ध को जगत में विचार करने का मौका ना मिले। इसे इतना भोग में लगा दो कि विचार करने का मौका ना आ पाए। जो जितना भोग में व्यस्त होगा, विचार करने का मौका कम पैदा होगा। जो सुबह से लेके शाम तक लगा रहेगा भोग में, उसे विचार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बुद्ध के पिता ने बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था कर दी। संगीत की, शराब की, वैश्याओं की, वैभव की, सुबह से लेकर रात तक उसे कोई मौका ना मिला सोचने का। उसे ऐसे महलों में रखा गया जहां पे कुम्हलाया हुआ फूल भी नहीं था। फूल कुम्हलाए
रात में अलग कर दिए जाते थे। कोई कुम्हलाया हुआ पौधा ही नहीं था पूरे बाग में। जहां बुद्ध रहते थे कोई भी वृद्ध व्यक्ति अलाउड ही नहीं था, कोई बीमार भी अलाउड नहीं था। जीवन में सिर्फ सुख ही सुख था, फूल ही फूल थे, कोई कांटा न था। बुद्ध जवान हो गए, आंख बंद रही। हम में से बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं और आंख बंद ही रहती है। एक दिन गांव से निकले किसी युवक महोत्सव में जाने के लिए। रास्ते में पहली दफा उन्होंने एक बूढ़े को देखा। बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया। सारथी ने कहा, महाराज, ये आदमी बूढ़ा हो गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या हर आदमी बूढ़ा हो जाता है? सारथी ने कहा, हर आदमी बूढ़ा हो जाता है। बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हां, इसमें कोई दो राय नहीं। बुद्ध ने सारथी को कहा, रथ को वापस लौटा लो, युवक महोत्सव में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यह देखना है, आंख खोलकर देखना। वापस लौट रहे थे बुद्ध। मार्ग में उन्होंने एक मृतक की लाश देखी। लोग उसके शव को लिए जा रहे थे और बुद्ध ने पूछा, यह क्या हुआ? क्या हर आदमी को होगा? और यह क्या मुझे भी होगा? सारथी ने कहा, मैं कैसे कहूं, लेकिन जो जन्मता है उसे मरना ही है। बुद्ध ने कहा, रथ वापस लो, मैं मर गया। ये देखना है, आंख खोलकर देखना। अगर कोई आंख खोलकर देखे तो हर मरते हुए आदमी में अपनी मृत्यु को देखेगा। अगर कोई आंख बंद करके देखेगा तो यह देखेगा कि वह आदमी मर रहा है। मैं मरूंगा ये ख्याल उसे नहीं आएगा। रोज हम मरते हुए देखते हैं, लेकिन आंख बंद है। लोग तो मरते हैं, लेकिन अपनी मौत नहीं दिखाई पड़ती। जीवन में आंख खोलकर देखने की बात है। जो भी आप देख रहे हैं, विचार कर लें, समझ लें कि चारों ओर जो हो रहा है आप उसके हिस्से हैं। यू आर पार्ट ऑफ इट एंड दिस विल हैपन विद यू ऑल्सो। आपके साथ भी होगा। अगर हम आंख खोलकर देख लें, हम कहते हैं महावीर के पास राज्य था, भगवान राम के पास राज्य था, बुद्ध के पास राज्य था। वो अपने राज्य को ठोकर मारकर चले, लेकिन हम उल्टे हैं, उस राज्य की खोज में लगे हैं। अगर हम देख सकें कि जिनके पास धन है, आंख खोलकर देख सकें कि उनके पास क्या आनंद है, लेकिन हम धन की खोज में लगे हैं। जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, अगर हम आंख खोलकर देख सकें तो पूछना पड़ेगा, क्या उसके अंदर शांति है? लेकिन हम भी पद और प्रतिष्ठा की खोज में लगे हैं। हम अंधे ही हो सकते हैं, क्योंकि जिन खड्डों में दूसरे गिरे हैं, हम उन्हीं खड्डों की खोज में हैं। आंख खोलकर देखने का अर्थ है जो चारों तरफ हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं और अपने प्रति भी विचार कर लें। जो चारों तरफ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, निश्चित है उसका होना। अगर ये बोध दिख जाए, अगर ये दुख, ये पीड़ा, यह अस्तित्व की सारी संताप स्थिति का अनुभव हो जाए,
तो प्राण एकदम छटपटाने लगेंगे और ये ख्याल होगा कि अगर यही जीवन है तो जीवन व्यर्थ है, या फिर कोई और जीवन हो सकता है, मैं उसे खोज करूं। जब आप में ये प्यास जगेगी तब परमात्मा की खोज पैदा होगी। परमात्मा खुली आंख से पाया जा सकता है, बंद आंख से नहीं। प्यास के जगने से जाना जा सकता है, बिना प्यास के नहीं।